आदाब, वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िल सिद्दीक। आज देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। निजामाबाद जिला बौदन बीआरएस पार्टी के लीडर के शौहर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तस्दीक दी। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ यारा पतिनी श्रीनिवास राव के हुक्म पर एहतजाज। चरलापल्ली डिवीजन में केसीआर की तस्वीर पर चढ़ाया गया दूध। अभी हाल ही में मियापुर पुलिस ने 3 अफराद को बिना ठीक बिल्स के सोने और चांदी की मिकदार के साथ कैद किया। ये वाकया मियापुर पुलिस स्टेशन के दायरे में मियापुर एक्स रोड के करीब आम जांच के दौरान वाक़ हुआ। असल में उन्होंने कब्जा से हैरत अंगेज 27.540 किलोग्राम सोना और 15.650 किलोग्राम चांदी की चीज़ें दरियाफ्त की। पुलिस ने सिर्फ बेहिशा सोना और चांदी की मिकदार ही नहीं जब्त की, बल्कि उन्होंने इख्तिताम एक्टिवा जैसी सवारी को भी काबू में किया, जिसे सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन की हिमायत में पोस्ट डालने और अतियात मांगने पर उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल साहिल अंसारी के लिए महंगा साबित हुआ। उन्हें महकमा पुलिस ने सस्पेंड किया और इंक्वायरी शुरू की। इस मौजू पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खैरी संदीप सिंह ने कहा, कांस्टेबल को मुनाजिरा पोस्ट करने पर सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने पर सस्पेंड किया गया था। फिलिस्तीनी की हिमायत की वजह से जानने के लिए कांस्टेबल के खिलाफ इंक्वायरी कायम की गई। कसूरवार पाए जाने पर गलती करने वाले कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। निजामाबाद जिला बौदन बीआरएस पार्टी के लीडर और म्यूनिसिपल चेयरमैन टोमो सरत्रेदी के शौहर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तस्दीक दी। पिछले दिनों एमएलए शकील ने पार्टी से अलविदा कह दिया क्योंकि उनके अमीर से इख्तलाफात थे। बीआरएस के कई लीडर्स ने इस मामले पर बेसब्री का इजहार किया और कहा कि सरत्रेदी क्या पार्टी से अलग होना एमएलए के लिए नुकसान साबित हो सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आला के दफ्तर के लिए मुनासिब जगह की तलाश जारी है और एक बार जब सीएम ऑफिस कायम हो जाएगा तो वो बंदरगाह शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि विशाखापट्टनम में दूसरे शहर जैसे हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई के बराबर तरक्की करने की सलाहियत है, जहां बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की मौजूदगी और मज़ीद आईटी फर्म्स शहर में सरमायाकारी के लिए कतार में खड़ी है। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के खिलाफ यारा पतिनी श्रीनिवास राव के हुक्म पर पार्टी क़यादत की कॉल पर कारकुनों ने पलामड़ू जिला में एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू को बगैर सबूत के एक केस में गिरफ्तार किया गया है और हुकूमत उनकी बिगड़ी हुई सेहत का ख्याल नहीं कर रही है। इस मौके पर उन्होंने हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर इंसाफ की इन बेड़ियों की दरख्वास्त के साथ एहतजाज शुरू किया। बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर के जारी किए गए प्रति मंशूर पर खुशी का इजहार करते हुए चरलापल्ली डिवीजन बीआरएस कमेटी की क़यादत में कारकुनों ने केसीआर की तस्वीर पर दूध चढ़ाए। उन्होंने कहा कि मंशूर के जरिए रियासत के आवाम को खुशखबरी सुनाई गई है और ये मंशूर रियासत के किसानों, गरीबों और औरतों के लिए मुफीद साबित होगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि रियासत में केसीआर के तहत मजीद तरक्की होगी।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि 20 अक्टूबर को जगतियाल, बौधन और निजामाबाद में पदयात्रा और मीटिंग्स होंगी, जो कि माजी के प्लान में तब्दील है। यात्रा अब कोंडागट्टू अंजनेय स्वामी टेम्पल से जगतियाल जिला से शुरू नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बस यात्रा की दूसरी स्टेज दशहरा के बाद होगी और तीसरी स्टेज नवंबर में नॉमिनेशन फिलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होगी। कांग्रेस के युवा लीडर एम रघुनाथ यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि उन्हें शेरिलिंगमपल्ली में कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा कि शेरिलिंगमपल्ली में कांग्रेस की जीत यकीनी है। एक डेवलपमेंट का प्रूफ जारी करने के लिए एक चैलेंज उठाया गया था, जिसमें कहा गया था कि बीआरएस पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शेरिलिंगमपल्ली में सबके ताउन से कांग्रेस की जीत यकीनी है। एमपी मिथुन रेड्डी ने कहा कि वाईसीपी के दौरे हुकूमत में रायचूर ने हर तरह से तरक्की की है। जिला कलेक्टर पीएस गिरीशा और एमएलए श्रीकांत रेड्डी ने रायचूर कस्बे में अनामाया डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस के करीब भूमि पूजा प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि शहर रायचूर में बहुत से तरक्याती काम जारी है। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों और दूसरों ने भी शिरकत की। జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత అనేక అభివృద్ధి పనులు రాయచోటి హెడ్ క్వార్టర్స్లో జరుగుతున్నాయి। దీనికి భాగంగా ఈరోజు గౌరవ ఎంపీ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు గడికోటి శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్యే మదనపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు, జేసీ గారు అందరి సమక్షంలో ఈరోజు నూతన కలెక్టర్ బంగ్లాకి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। నిజంగా ఇదొక మంచి రోజు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి। గత 1.5 సంవత్సరాలు అనేక అభివృద్ధి పనులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। దాంట్లో ముఖ్యంగా మన కలెక్టరేట్ కూడా 45 ఎకరాలు కేటాయించడం జరిగింది, ఆల్మోస్ట్ ఫైనలైజ్ అయినాయి। वजीर पटनम महेंद्र रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार पटनम नरेंद्र रेड्डी के साथ बीआरएस इंतखाबी महफिल का आगाज विकाराबाद जिला के बोमरासपेट मंडल के मदनपल्ली गांव से किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी हुकूमत के दौरान कोंडागल इलाके की हर तरह से तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार कोंडागल में बीआरएस उम्मीदवार जीत जाता है तो इलाका कोंडागल तमाम इलाकों में तरक्की करेगा। उन्होंने वजाहत की कि बीआरएस पार्टी तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। इस प्रोग्राम में बीआरएस उम्मीदवार पटनम नरेंद्र रेड्डी, पार्टी कायदीन, कारकुन और दूसरे अफराद भी शामिल थे। పెట్టుబడి సాయం ఎకరాకు 10,000 ఉంటే ఇప్పుడు అది 16,000 చేస్తానందుకు కూడా ఈ పేద రైతులు కానివ్వండి, మరి పంట పండించే ప్రతి ఒక్క రైతు మా ముఖ్యమంత్రి ఎంపటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫుననే ఉండి అత్యధిక మెజార్టీగా గెలిపిస్తారని మేము కోరుతా ఉన్నాం। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।